नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सांबा सेक्टर से घुसपैठ की फिराक में 4 आतंकी हुए ढेर। पाक की नापाक हरकतों का एक बार फिर हुआ पर्दाफाश। भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को 1 मार्च 2021 तक प्रदान किए जाएंगे वनाधिकार। और प्रदेश प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोपित 35 वरिष्ठ अधिकारियों को किया निलंबित। अब खबरें विस्तार से। मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अशांति पैदा करने के लिए पाकिस्तान ने बुधवार को पुंछ और कठुआ जिले में गोलाबारी की। पुंछ जिले में शाम करीब 6 बजे पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर शाहपुर कीनी सेक्टर में छोटे हथियारों और मोर्टार से गोलाबारी की। भारतीय सेना ने जब जवाब दिया तो शाहपुर कीनी मंदार कस्बा गुंतरिया के गांव में मोर्टार दागे जाने लगे। इस पर भारतीय सेना ने और भी कड़ा जवाब दिया और पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तानी बंदूकें खामोश हो गईं। शुक्रवार को ही साब्जियां सेक्टर में गोलाबारी में 2 बच्चों सहित 6 लोग घायल हो गए थे। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला किया। हमले में 12 स्थानीय लोग घायल हो गए। सुरक्षा बलों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही आतंकियों की तलाश में आसपास के इलाकों को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को आतंकियों ने पुलवामा जिले के काकपोरा इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की ज्वाइंट पार्टी को निशाना बनाते हुए उन पर ग्रेनेड फेंका। निशाना चूक गया और ये ग्रेनेड सड़क पर जा फटा। इसमें कई स्थानीय लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार घायलों को तुरंत नजदीक के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सबकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बार फिर हाईवे के रास्ते आतंकियों की घाटी में घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। सांबा सेक्टर से पाकिस्तान से घुसपैठ कर ट्रक में छिपकर घाटी जाने का प्रयास कर रहे जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने बन टोल प्लाजा के नजदीक मार गिराया है। जिस ट्रक में छिपकर ये आतंकी श्रीनगर की ओर जा रहे थे, सुरक्षा बलों ने पूरे ट्रक को ही बम से उड़ा दिया। फिलहाल नगरोटा हाईवे पर वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बन टोल प्लाजा के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। डीजीपी दिलबाग सिंह ने चारों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान से आए इन आतंकियों ने सांबा सेक्टर से भारतीय सीमा में प्रवेश किया। बन टोल प्लाजा पर जब ट्रक की चेकिंग के लिए उसे रोका गया तो इन आतंकियों ने वहां तैनात जवानों पर ग्रेनेड हमला किया, जिसमें एसओजी के 2 जवान घायल हो गए। दोनों जवानों को उपचार के लिए जीएमसी भर्ती कराया गया है। उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। घायलों की पहचान कांस्टेबल कुलदीप राज पुत्र सुभाष चंद्र निवासी अखनूर और मोहम्मद इशाक मलिक निवासी नील कासिम बनिहाल के रूप में हुई है। उन्हें ग्रेनेड से निकले शर्रे लगे हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में पारा लुढ़क गया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं कोहरे के कारण गुरुवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में जनजीवन प्रभावित रहा। भारत के दक्षिणी हिस्सों तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि ये शनिवार तक एक पायदान और नीचे आकर 9 डिग्री हो सकता है। इसका कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के बाद चलने वाली ठंडी हवाएं हैं। आईएमडी के अधिकारियों के अनुसार इस महीने 16 नवंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री तक कम रहा। जम्मू कश्मीर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों को भी वनाधिकार मिलेंगे। वनों पर उनके अधिकारों की बहाली के लिए प्रदेश में वनाधिकार जिला और प्रदेश स्तर पर निगरानी समिति समेत 4 समितियां बनेगी। सभी आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करते हुए पात्र लोगों को 1 मार्च 2021 तक वनाधिकार प्रदान किए जाएंगे। आपको बता दें कि वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत पूरे देश में जंगलों में रहने वाले वनवासियों, आदिवासियों को वन संपदा पर अधिकार प्रदान किया जाता है। ये केंद्रीय कानून 5 अगस्त 2019 से पूर्व जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के लागू होने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को बने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में ये कानून पहली बार लागू हुआ। पुंछ राजौरी दोनों जिलों को कश्मीर से सीधे जोड़ने वाले ऐतिहासिक मुगल रोड को भारी बर्फबारी के कारण 2 दिन से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके कारण 2 दिन से इस मार्ग पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। मुगल रोड पर दोबारा यातायात बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग के मैकेनिकल विंग की तरफ से सुरनकोट के बफलियास से दूर दराज इलाके से बर्फ हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया गया। विभाग की टीम ने दिन भर इसी काम में जुटी रही। कड़ी मुशक्कत के बाद आखिरकार कुछ हिस्सों से बर्फ हटा दी गई। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ऑल J&K आरटीसी वॉलंटियर रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। इन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, पर सब खोखले निकले। प्रदर्शनकारियों द्वारा अपनी अन्य मांगों को पूरा करने के अलावा इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि या तो इन्हें पेंशन बेनिफिट दिया जाए या फिर कॉर्पोरेशन बेनिफिट, ताकि ये लोग भी राहत की जिंदगी जी सकें। यूटी सरकार बनी थी, हम बहुत खुश हुए थे कि हम सेंटर के अंडर आए, लेकिन जब से यूटी सरकार बनी है तब से पूछने वाला ही कोई नहीं है। सेक्रेटरीट में ऑफिसर बैठे हैं लेकिन मिलने की इजाज़त नहीं है। हम सरकार से फिर मांग करते हैं हमारी जो पेंडिंग लायबिलिटी है वो विद इन डेज तक। उपराज्यपाल प्रशासन ने बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा और कड़ा कदम उठाया। प्रदेश प्रशासन ने भ्रष्टाचार के आरोपित 35 वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का मिशन आगे भी जारी रहेगा। सूत्रों ने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित किए गए 35 अधिकारियों में सबसे ज्यादा 24 अफसर वन एवं पर्यावरण विभाग से हैं, 5 खाद्य आपूर्ति एवं जन वितरण विभाग के हैं, 2 अधिकारी परिवहन विभाग से और ग्रामीण व राजस्व विभाग से संबंधित एक अधिकारी है। लोक कार्य विभाग के भी 2 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के आरोपित अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला इसी माह प्रशासनिक तंत्र में भ्रष्ट तत्वों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत लिया गया है। आज वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर द्वारा प्रेस मीट की गई। उन्होंने जेएमसी के आला अधिकारियों द्वारा वार्ड नंबर 48 की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि जेएमसी कमिश्नर और जेएमसी मेयर से इस मुद्दे को लेकर कई बार गुहार लगाई गई, पर उन्हें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो सैनिटेशन की बात हो, इस क्षेत्र के बहबूदगी के लिए कदम उठाने की बात हो या फिर हाउस लगाने की बात ही क्यों ना हो। कर्मचारी को ज्यादा नहीं आते हैं और जो आते हैं उनके पास सिर्फ एक रेडी है। बेटे मैंने खुद खरीद के दिए हैं, झाड़ू मैंने खुद खरीद के दिए हैं, और कैसे लड़ाई लड़ेंगे, ठेले तक इनके पास नहीं। क्या करेंगे कॉर्पोरेशन? मुझे बताया ना, क्या कमीशन के पास आने वाले मेयर पास है कोई इस बात का जवाब? और ये 28 फरवरी को जब हाउस लगा था, ये हमारे जो राजकुमार जी हैं वार्ड नंबर 51 से, जो वहाँ बीजेपी के कॉर्पोरेटर हैं, वो सिर मुंडाने के लिए बैठ गए थे इसी बात के लिए। नगरोटा मुठभेड़ की समाप्ति के बाद जम्मू जोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह ने कहा कि बन टोल प्लाजा पर हुई मुठभेड़ में मारे गए सभी 4 आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए थे। आतंकियों के ट्रक को पुलिस कर्मियों ने एक नाके पर रोका, जिसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए। इस दौरान ट्रक का चालक मौके से भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने ट्रक में से 24 ग्रेनेड, 7 UBGL, 3 पिस्तौल, 16 मैगजीन, 2 IED सर्किट, RDX, 2 मल्टीपर्पज कटर, वायर, सैटेलाइट फोन, मोबाइल फोन, कंपास, पिट्ठू बैग बरामद किए। जम्मू में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद ये अब तक की सबसे बड़ी हथियारों की खेप बरामद हुई है। आतंकियों के पास इतने हथियार थे जिससे लगता है कि वे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। आज का जो ऑपरेशन हुआ है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, और ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। खबरें आ रही थी कि बहुत मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। आज का जो ऑपरेशन हुआ है उसके चलते ये इन्फिल्ट्रेशन बंद होने की बहुत संभावना है। आज के ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF,
सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस ऑपरेशन में CRPF की भी एक टीम इन्वॉल्व थी और सभी ने अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह का कोऑर्डिनेशन हमारा रहेगा और ऐसी सफलता आती रहेगी। मैं फिर एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस को बधाई देता हूं। IG जम्मू, SSP जम्मू, DIG जम्मू और SP ऑपरेशन, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। PP न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।